लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में हलचल अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आवाज जो सबसे ज्यादा मुखर है वह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ही है। केशव प्रसाद मौर्य के कैंप कार्यालय में हर रोज उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जिलों से लोग आ रहे हैं, जिसमें विधायक और संगठन के लोग शामिल हैं। मौर्य उनकी फोटो हर रोज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी अलग जगह बनाई है, ये साबित करने के लिए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को वो हाईलाइट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यही उनकी यूएसपी है। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी इस समय पार्टी से छिटक रहे हैं। पिछड़े वोट विशेषकर गैर यादव ओबीसी वोटों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक ओबीसी लीडर सुभसपा मुखिया और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी तस्वीर दिन भर मीडिया में चर्चा का केंद्र रही। इसके पहले एक और पिछड़े वर्ग के नेता निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के साथ भी उनकी तस्वीर चर्चा में थी। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहे पावर स्ट्रगल में केशव के इस ओबीसी एंगल को सहयोग माना जाए या प्रयोग, क्योंकि चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की एक और पार्टी अपना दल सोनेलाल की मुखिया और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी योगी पर लगातार हमलावर है। इस बीच आरक्षण के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी एक चिट्ठी भी कुछ ऐसा ही माहौल बना रही है, जिससे लगता है कि केशव प्रसाद ने ये सोच लिया है कि मत चूको चौहान। लंबे समय से आरएसएस कार्यकर्ता 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बन पाने का मलाल उन्हें हमेशा से रहा है। वो इसे छिपाते भी नहीं रहे हैं। जिस तरह उनका सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के समय से ही व्यवहार रहा है, उसे किसी भी सूरत में संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता था। हाल फिलहाल में तो यह बगावत के जैसा दिखने लगा। नतीजों के बाद वे कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कम से कम 2 बार कहा कि संगठन सरकार से भी बड़ा होता है। लखनऊ में वो लगातार अपने कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं की मेज़बानी कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ मिलने वालों में भाजपा के ओबीसी सहयोगी कुछ ज़्यादा ही उत्साह से आ रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद ही निषाद पार्टी के संजय निषाद यूपी में एनडीए के हार के कारणों में से एक बुलडोजर का नाम लेकर अपने इरादे उन्होंने जता दिए थे। इसे सहयोग कहा जाए या प्रयोग। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से आरक्षण से संबंधित जिस तरह से सवाल पूछे थे, उसी से मिलते जुलते सवाल केशव प्रसाद मौर्य ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय वाले विभाग के बारे में पूछ लिए। ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी पत्र सार्वजनिक रूप से जारी होना ये बताता है कि ये सहयोग से अधिक प्रयोग ही होगा। राजनीतिक विश्लेषक और सर्वेक्षणकर्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि राम मंदिर उद्घाटन और मोदी योगी जोड़ी की लोकप्रियता के दम पर भाजपा आम चुनाव में राज्य में जीत हासिल कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार के पीछे कई कारण रहे। हालांकि मुख्य रूप से यही माना गया कि भाजपा को 8% वोटों का नुकसान उठाने, गैर यादव और गैर जाटव दलितों के समर्थन में कमी आना रहा। सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा को कुर्मी कोयरी से 61% समर्थन, 19% का नुकसान, गैर यादव ओबीसी से 59% समर्थन, 13% का नुकसान और गैर जाटव से 29% समर्थन, 19% का नुकसान मिला। इसके साथ ही पार्टी ने उच्च जातियों का 1%, कुर्मी और कोयरी का 2%, यादवों का 1%, गैर यादव ओबीसी का 3%, गैर जाटव दलितों का 2% और मुसलमानों का 1% वोट खो दिया। हालांकि जाटवों को उसे लगभग 1% वोट अधिक मिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बढ़त बनाने का कारण रहा कि बीजेपी के कोर वोटर
कुर्मी कुशवाहा को अधिक टिकट दिया। बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि केशव प्रसाद मौर्य रूठते हैं तो आगामी चुनावों में भी इन वर्गों का वोट पार्टी को नहीं मिलने वाला है। पार्टी ने ओबीसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नाराज करने का खामियाजा एक बार ऐसा भुगता है कि 2 दशक लग गया यूपी में पार्टी को उठने में। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर वर्ग में है। देश में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ ही हैं। पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार और रैलियां करने के मामले में भी वे पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पे हैं। पर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति उभर रही है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में सीएम बदलने के बारे में सोच सकती है। दरअसल संविधान बचाओ का मुद्दा विपक्ष के हाथ एक ऐसा अलादीन के चिराग के रूप में लगा है जिस पर बीजेपी चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।